नमस्कार। गांधी जयंती और हमारी पत्रिका सम्राट इन्फॉर्मेशन की वर्षगांठ पर आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। हमारी पत्रिका ने अपनी इस भूमिका में बहुत बड़ा योगदान दिया है, वर्षों से जागरण का काम किया है। सामाजिक चेतना को जागृत करने के लिए जो पहला कदम उठाया जाना चाहिए, पत्रिकाओं ने आगे बढ़ाया है और हमारी पत्रिका का योगदान निश्चित रूप से उल्लेखनीय है। आज इसी उपलक्ष्य में हमने शब्द यात्रा का आयोजन किया है, एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया है। हमारे प्रायोजक हैं LIC और सह प्रायोजक हैं ONGC और हिंदुस्तान पेट्रोलियम। इनके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं और श्री सुरेश मिश्र जी को आमंत्रित करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। शुरुआत मैं करता हूं कवि सम्मेलन की कि आंसू को मुस्कान बना दे हे भगवान, मुस्काना आसान बना दे हे भगवान, जाति धर्म ना छुआछूत का चक्कर हो, ऐसा हिंदुस्तान बना दे हे भगवान। हम सभी कवियों का यही उद्देश्य होता है कि हमारा हिंदुस्तान ऐसा हो। भारतीय संस्कृति के अनुसार हमारे कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती की वंदना से होनी चाहिए, तो लता जी आए और सरस्वती वंदना से अपने काव्य पाठ की शुरुआत करें। एक बार जोरदार तालियां लता जी। नमस्ते। तमाम दर्शकों का आभार व्यक्त करते हुए एक सरस्वती वंदना पहुंचा रही हूं आप सब तक, और मैंने कुछ नए अंदाज में कहने की कोशिश की है। सुनिएगा। हे वीणा वादिनी मैया, मेरी पार लगा दे नैया, ये जीवन है भूल भुलैया, मैं ना मांगू ऐश रुपैया। हे वीणा वादिनी मैया, मेरी पार लगा दे नैया, ये जीवन है भूल भुलैया, मैं ना मांगू ऐश रुपैया, मुझको देना है तो ये वर दे रे, मेरी झोली गीतों से भर दे रे। हाँ, इसी के साथ मैं लता जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपना गीत या गजल भी पढ़ें। चलो माना, मुकद्दर की इजाजत भी जरूरी है। चलो माना, मुकद्दर की इजाजत भी जरूरी है, मगर मंजिल को पाना है तो मेहनत भी जरूरी है। चलो माना मुकद्दर की इजाजत भी जरूरी है, मगर मंजिल को पाना है तो मेहनत भी जरूरी है। और वैसे तो सब समझते ही हैं, फिर भी बता दूं कि अदावत दुश्मनी को बोलते हैं, मगर मंजिल को पाना है तो मेहनत भी जरूरी है। हवा जब तक हवा है तब तलक ही दोस्ती रखना, हवा जब तक हवा है तब तलक ही दोस्ती रखना, बने आंधी तो फिर उससे अदावत भी जरूरी है। हवा जब तक हवा है तब तलक ही दोस्ती रखना, बने आंधी तो फिर उससे अदावत भी जरूरी है। और मेरी बहन यहाँ पे बैठी है तो एक बात कहने की कोशिश की है कि जो अपनी जान पे आए और खुददारी खतर में हो, जो अपनी जान पे आए और खुददारी खतर में हो, पलट कर वार कर देना, हिफाजत भी जरूरी है। बहुत बढ़िया लता जी, ये थी लता हया। लता हया को पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है। हम आगे बढ़ते हैं। मैं ज्ञान प्रकाश गर्ग जी को आमंत्रित करता हूं। गर्ग जी आइए, अपनी गजल सुनाइए। प्राकृतिक रूप से नारी स्वयं सौंदर्य एवं श्रृंगार से विभूषित होती है। उसको किसी कृत्रिम प्रसाधन की आवश्यकता नहीं होती। इसी तथ्य को बताती हुई मेरी ये गजल है कि तू तो ऐसे ही खूबसूरत है, कि तू तो ऐसे ही खूबसूरत है,
तुझको सजने की क्या जरूरत है, कि तू तो ऐसे ही खूबसूरत है, तुझको सजने की क्या जरूरत है। देखिए क्या क्या चीजें हैं उसके पास, कि तेरी बातों की खनक ही काफी, कि तेरी बातों की खनक ही काफी, तुझको कंगन की क्या जरूरत है, तुझको कंगन की क्या जरूरत है। और मन की आंखों से देख लेती जब, कि मन की आंखों से देख लेती जब, तुझको दर्पण की क्या जरूरत है, तुझको दर्पण की क्या जरूरत है। और देखिए कि खुद ही खुशबू सी महकती है जब, कि खुद ही खुशबू सी महकती है जब, तुझको चंदन की क्या जरूरत है, तुझको चंदन की क्या जरूरत है। और भारतीय नारी का जो एक विशेष जो श्रृंगार है लाज का, वो देखिए मैं कैसे कह रहा हूं, कि सज के रहती हया के गहने में, कि सज के रहती हया के गहने में, तुझको कंचन की क्या जरूरत है, तुझको कंचन की क्या जरूरत है। इसका अंतिम है कि जो पर्दा होता है जिसको स्त्रियां पहनती हैं, उसमें एक चिलमन लगा रहता है, बुर्का रहता है, जाली रहती है। उसमें देखिए मैं क्या कह रहा हूं, कि तेरी नजरें हैं कातिलाना जब, कि तेरी नजरें ही कातिलाना जब, तुझको चिलमन की क्या जरूरत है, तुझको चिलमन की क्या जरूरत है। बेहतरीन बेहतरीन गजल, बहुत बढ़िया गर्ग जी, साधुवाद। और मैं अगले कवि को आमंत्रित करता हूं, आवाज के जादूगर भाई श्री अरुण सिंह जी हमारे बीच में हैं। आपकी तालियों के बीच में आमंत्रित करता हूं, आए अरुण सिंह जी। मैं एक ऐसे गीत से आरंभ करना चाहूँगा। बहुत सारे पेड़ पौधे पहाड़ नाले सब हमें जीने और जीने देने की शिक्षा देते हैं, उसी पर आधारित मेरा ये गीत है। आइए सुनते हैं। देखो इन नजारों को, हरी भरी वादियों को, देखो इन नजारों को, हरी भरी वादियों को, कहते हैं इशारों में जियो और जीने दो। देखो इन नजारों को, हरी भरी वादियों को, कहते हैं इशारों में जियो और जीने दो। हया जी ने हवा की बात की है, तो सुनते हैं। हवाओं के झोंकों में कहीं तो सबक है, कहीं आंधिया है तो सांसों की खनक भी है। देखो इन पहाड़ों को, गिरते आबशारों को, देखो इन पहाड़ों को, गिरते आबशारों को, कहते हैं इशारों में जियो और जीने दो।
और हम अगली कड़ी में बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर मृदुला तिवारी को आमंत्रित करता हूं, वो भी कुछ आगे बढ़ाएं। माता शारदे को नमन करती हूँ, विघ्न विनाशक को नमन करती हूँ, आप सभी को नमन करती हूँ। एक गजल के एक शेर सुनाती हूँ आप लोगों को। मैं नूर दे सकूं वो दुआ दीजिए मुझे, मैं नूर दे सकूं वो दुआ दीजिए मुझे, एक शम्मा रोशनी की बना दीजिए मुझे, एक शम्मा रोशनी की बना दीजिए मुझे। जिंदा रहूं कि जान की बाजी को हार दूं, जिंदा रहूं कि जान की बाजी को हार दूं, जो फैसला हो आप सुना दीजिए मुझे, जो फैसला हो आप सुना दीजिए मुझे। है खैर ख्वाह आप तो आ जाइए करीब, है खैर ख्वाह आप तो आ जाइए करीब, बीमार इश्क हूँ तो दवा दीजिए मुझे, बीमार इश्क हूँ तो दवा दीजिए मुझे। हूँ याद में शामिल तो कोई बात नहीं है, हूँ याद में शामिल तो कोई बात नहीं है, बस में है आपके तो भुला दीजिए मुझे, बस में है आपके तो भुला दीजिए मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बिना भूमिका के, बिना लाग लपेट के उस गीतों के राजकुमार को बुलाना चाहता हूं, जो बहारों को छू दे तो मधुबन बना देता है और शब्दों को छू ले तो चंदन बना देता है। उसी चंदन को मैं आमंत्रित करता हूं, गीतों के राजकुमार चंदन राय। बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम करता हूँ, माँ सरस्वती को नमन करता हूँ। कि चाहक अच्छी नहीं लगती, महक अच्छी नहीं लगती, चहक अच्छी नहीं लगती, महक अच्छी नहीं लगती, और गगन के चांद तारों की चमक अच्छी नहीं लगती। और भला मैं किस तरह पूरी करूं अब ख्वाहिशें तेरी, भला अब किस तरह पूरी करूं मैं ख्वाहिशें तेरी। कोई भी चीज तुझको देर तक अच्छी नहीं लगती, कोई भी चीज तुझको देर तक अच्छी नहीं लगती। और आखिरी पंक्तियां कुछ उम्मीद की पढ़ता हूं कि हम बाहर कहीं होकर नहीं भयभीत जाएंगे, कि हम बाहर कहीं होकर नहीं भयभीत जाएंगे। समय तो बीतता है, समय तो बीतता ही है, ये दिन भी बीत जाएंगे। समय तो बीतता ही है, ये दिन भी बीत जाएंगे। कई बीमारियां थी जिनको भारत ने हराया है, कई बीमारियां थी जिनको भारत ने हराया है। हमें विश्वास है ये भी लड़ाई जीत जाएंगे, हमें विश्वास है। बहुत बढ़िया चंदन जी, ये थे चंदन राय जी। अब मैं अगली कड़ी में बुलाता हूं आकाशवाणी के 3 दशक से ज्यादा समय तक उद्घोषक रहे बेहतरीन साहित्यकार भाई आनंद सिंह जी को इन पंक्तियों के साथ में कि तीर रखता है कमान रखता है,
तीर रखता है, कमान रखता है, बुलंद हौसलों की जुबान रखता है। आप रखते हैं अपने दिल में अपनी बातें, आनंद सिंह अपने दिल में पूरा हिंदुस्तान रखता है। एक बार जोरदार तालियों के साथ में आनंद जी। प्रणाम करता हूं मंच को। सम्राट इन्फॉर्मेशन सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक और साहित्यिक चेतना जगाती है। तो इस मंच से श्रृंगार मैं प्रस्तुत करता हूं और गीतकारों के बाद प्रस्तुति अपने आप में बड़ी चुनौतीपूर्ण होती है। मैं प्रयत्न करूंगा, मैं सीधे सीधे अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा। किसी के निवेदन पर ये पंक्तियां हैं, सुनो एक गीत लिख दो, सुनो एक गीत लिख दो, सुनो एक कविता लिख दो, सुनो एक गीत लिख दो, सुनो एक कविता लिख दो, पर्वत से गिरती सरिता लिख दो, नभ में जलती किरणों से, नभ में जलती किरणों से धरती पर कोई पाती लिख दो, तपते सावन के दिन में, तपते सावन के दिन में, भादों की अंधियारी रातों में थोड़ा जुगनू थोड़ा पानी लिख दो। बहुत अच्छे। जब सुनती हूं आने की आहट, किसी के निवेदन पर है, तो जब सुनती हूं आने की आहट, वंदनवार सजाती हूं, मेरे मन के सूने कोने में छोटी सी एक कहानी लिख दो। क्या बात है, बहुत अच्छे। छोटी सी एक कहानी लिख दो। इंतजार के मेरे पन्नों पर, इंतजार के मेरे पन्नों पर अपने आने की हामी लिख दो, अपने आने की हामी लिख दो। कुछ शेर आपके लिए मैं पेश करना चाहूंगा। नशे मन हुआ है तन बदन, नशे मन हुआ है तन बदन, मधुबन हुआ है तन बदन, नशे मन हुआ है तन बदन, मधुबन हुआ है तन बदन, परियों के किस्से सुनने की जिद, परियों के किस्से सुनने की जिद, बचपन हुआ है मेरा तन बदन। सच को छिपाना मुमकिन नहीं, बड़ा मुश्किल होता है। सच चेहरे पर आता है, आईने की तरह होता है हमारा चेहरा। सच को छिपाना मुमकिन नहीं, दर्पण हुआ है मेरा तन बदन। छूने से तुझको करिश्मा हुआ, छूने से तुझको करिश्मा हुआ, चंदन हुआ है मेरा तन बदन, चंदन हुआ है मेरा तन बदन। हुआ प्रेम जो मुझको आनंद, हुआ प्रेम जो मुझको आनंद, गुलशन हुआ है मेरा तन बदन, गुलशन हुआ है मेरा तन बदन। इन्हीं पंक्तियों के साथ अब मैं ऐसे कवि को, ऐसे गीतकार को, ऐसे व्यंग्यकार को आमंत्रित करना चाहता हूं जिनके शब्द खिलखिलाते हैं, गुदगुदाते हैं और हंसाते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा आज के इस आयोजन में अपने शब्द से हमारी मानसिक चेतना को, हमारी आत्मिक चेतना को जगाने के लिए मैं कवि सुरेश मिश्र जी को आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद आनंद भाई। हमारे बीच में वरिष्ठ कवि आस्करण अटल जी बचे हुए हैं। उनके पहले एक छोटी सी कविता, देशभक्त कविता आप तक पहुंचाना चाहता हूं। कि बेड़ियों को तोड़कर हमारा देश क्या है, हमें इंसान प्यारा है, हमें भगवान प्यारा है, हमें गीता, रामायण, बाइबल, कुरान प्यारा है, मगर जब बात होगी देश दुनिया से मोहब्बत की, हमें सांसों से ज्यादा मेरा हिंदुस्तान प्यारा है। तब एक गीत प्रस्तुत करता हूं कि बेड़ियों को तोड़कर, राग द्वेष छोड़कर, बढ़ रही कुरीतियों की धारे आज मोड़कर, हिंदवी की शान में, सीमा के जवान में, हौसला बढ़ाए मिलके देश के किसान में, बढ़ चले हैं तो नहीं रुकेंगे अब कदम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। गंगा व गोदावरी की धारा मेरे साथ है,
गंगा व गोदावरी की धारा मेरे साथ है, सहजीव और भाईचारा मेरे साथ है। गंगा व गोदावरी की धारा मेरे साथ है, तहजीब और भाईचारा मेरे साथ है। पग पग अतीत का सहारा मेरे साथ है। ओ गांधी बोस तिलक वाला नारा मेरे साथ है। ओ विश्व को दिखाएंगे तिरंगे वाला दम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, बोलो वंदे मातरम। नई नई कथा गढ़ने के दिन आए हैं। पहले लेखक कहानीकार कथाएं लिखते थे, अब समय बदल गया। अब कथा लिखने का नहीं, कथा गढ़ने का समय आ गया है। तो नई नई कथा गढ़ने के दिन आए हैं, लड़के लड़कियों के पढ़ने के दिन आए हैं। ऊंच नीच भेद भाव की दीवार तोड़कर एक साथ आगे बढ़ने के दिन आए हैं। विश्व को, देश के भविष्य को संवार देंगे हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और सदियों से कर्म वीरता हमारी शान है। 5000 साल से हमारा हिंदुस्तान है। संतों की माटी, वीरों की माटी, न जाने कितने महापुरुषों की माटी हमें हमेशा प्रेरित करती रहती है। तब 4 पंक्तियां कि सदियों से कर्म वीरता हमारी शान है, शांति सद्भावना यहाँ की पहचान है। हर कदम कदम सृजन विजन हमारी शक्ति है। और देश हित में प्राण देना जिनका स्वाभिमान है। और हर जन्म में लेंगे हम, बारे बारे इस जन्म में लेंगे हम जन्म। बारे बारे इस वतन में लेंगे हम जन्म। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और आइए हम लोग सुनते हैं हमारे सबसे वरिष्ठ कवि, हास्य सम्राट भाई आस्करण अटल जी को। आप सबको प्रणाम करता हूं, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। हास्य की, व्यंग की 2-3 छोटी छोटी रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। एक छोटी सी रचना देखिएगा। भिखारी ने मांगी भीख तो मैंने दे दी सीख कि हट्टे कट्टे लगते हो, मेहनत क्यों नहीं करते हो। उसने कहना मान लिया और भीख मांगना छोड़ दिया। फिर मिला वो रात में, फिर मिला वो रात में, कटोरे की जगह चाकू था हाथ में। फिर मिला वो रात में, कटोरे की जगह चाकू था हाथ में। उसने मांगा पर्स, मैंने दिया सहर्ष। उसने मांगा पर्स, मैंने दिया सहर्ष। वो व्यंग से बोला सर ये है आपका स्तर। कटोरे ने मांगा तो 1 रुपया नहीं निकाला, और चाकू ने मांगा तो पूरा पर्स दे डाला। चाकू ने मांगा तो पूरा। हमारे देश में गुरु और शिष्य की एक लंबी परंपरा रही है। इस कविता में आज का गुरु आज के शिष्य को 3 काम करने को कहता है, और वो तीनों काम कैसे निपटाता है। गुरु ने चेले से कहा लेटे लेटे कि उठकर पता लगाओ बरसात हो रही है या नहीं बेटे। तो चेले ने कहा ये बिल्ली अभी अभी बाहर से आई है, इसके ऊपर हाथ फेर कर देख लीजिए, अगर भीगी हुई हो तो बरसात हो रही है समझ लीजिए। गुरु ने दूसरा काम कहा कि सोने का समय हुआ, जरा दिया तो बुझा दे बचुआ। बचुआ बोला आप आंखें बंद कर लीजिए, दिया बुझ गया समझ लीजिए। अंत में गुरु ने कहा हार कर कि उठ किवाड़ तो बंद कर। तो शिष्य ने कहा गुरुवर थोड़ा तो न्याय कीजिए, 2 काम मैंने किए हैं, 1 काम तो आप भी कीजिए। 2 काम मैंने किए हैं, तुम्हारा। धन्यवाद। ये रहा हमारा राष्ट्रीय कवि सम्मेलन। मुझे विश्वास है कि आपको अच्छा लगेगा। सम्राट इन्फॉर्मेशन की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में हम आप सबको धन्यवाद देते हैं। इन पंक्तियों के साथ में कि सितारों को आंखों में महफूज रखना,
बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हम भी। सम्राट इन्फॉर्मेशन ने चाहा तो फिर अगली बार मुलाकात होगी। धन्यवाद।